परमेश्वर के दैनिक वचन। कुछ लोग खूबसूरती से सज धज कर रहते हैं, लेकिन बस ऊपर ऊपर से। बहनें अपने आप को फूलों की तरह संवारती हैं और भाई राजकुमारों या छबीले नौजवानों की तरह कपड़े पहनते हैं। वे केवल बाहरी चीजों की परवाह करते हैं, जैसे कि अपने खाने पहनने की, लेकिन अंदर से वे कंगाल होते हैं। उन्हें परमेश्वर का जरा सा भी ज्ञान नहीं होता। इसके क्या मायने हो सकते हैं? और कुछ तो ऐसे हैं जो भिखारियों की तरह कपड़े पहनते हैं। वे वाकई पूर्वी एशिया के गुलाम लगते हैं। क्या तुम लोगों को सचमुच नहीं पता कि मैं तुम लोगों से क्या अपेक्षा करता हूं? आपस में संवाद करो। तुम लोगों ने वास्तव में क्या पाया है? तुमने इतने सालों तक परमेश्वर में आस्था रखी है, फिर भी तुम लोगों ने इतना ही प्राप्त किया है। क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती? क्या तुम लज्जित महसूस नहीं करते? इतने सालों से तुम सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हो, फिर भी तुम्हारा आध्यात्मिक कद नगण्य है। अपने मध्य तरुण महिलाओं को देखो। कपड़ों और मेकअप में तुम बहुत ही सुंदर दिखती हो। एक दूसरे से अपनी तुलना करती हो। और तुलना क्या करती हो? अपनी मौज मस्ती की, अपनी मांगों की। क्या तुम्हें यह लगता है कि मैं मॉडल भर्ती करने आया हूं? तुम में जरा भी शर्म नहीं है। तुम लोगों का जीवन कहां है? जिन चीजों के पीछे तुम लोग भाग रही हो, क्या वे तुम्हारी फिजूल की इच्छाएं नहीं हैं? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो। भले ही तुम्हें लगता हो कि तुम बहुत सजी संवरी हो, लेकिन क्या तुम सच में गोबर के ढेर में जन्मा कुलबुलाता कीड़ा नहीं हो? आज खुशकिस्मती से तुम जिस स्वर्गिक आशीष का आनंद ले रही हो, वो तुम्हारे सुंदर चेहरे के कारण नहीं है, बल्कि परमेश्वर अपवाद स्वरूप तुम्हें ऊपर उठा रहा है। क्या ये तुम्हें अब भी स्पष्ट नहीं हुआ कि तुम कहां से आई हो? जीवन का उल्लेख होने पर तुम अपना मुंह बंद कर लेती हो और कुछ नहीं बोलती। बुत की तरह गूंगी बन जाती हो। फिर भी तुम सजने संवरने की जुर्रत करती हो। फिर भी तुम्हारा झुकाव अपने चेहरे पर लाली और पाउडर पोतने की तरफ रहता है। और अपने बीच छबीले नौजवानों को देखो। ये अनुशासनहीन पुरुष जो दिन भर मटरगश्ती करते फिरते हैं, बेलगाम रहते हैं और अपने चेहरे पर लापरवाही के हाव भाव लिए रहते हैं। क्या किसी व्यक्ति को ऐसा बर्ताव करना चाहिए? तुम लोगों में से हर एक आदमी और औरत का ध्यान दिन भर कहां रहता है? क्या तुम लोगों को पता है कि तुम लोग अपने भरण पोषण के लिए किस पर निर्भर हो? अपने कपड़े देखो। देखो तुम्हारे हाथों ने क्या प्राप्त किया है। अपने पेट पर हाथ फेरो। इतने बरसों में तुमने अपनी आस्था में जो खून पसीना बहाया है, उसकी कीमत के बदले
तुमने क्या लाभ प्राप्त किया है? तुम अब भी पर्यटन स्थल के बारे में सोचते हो, अपनी बदबूदार देह को सजाने संवारने की सोचते हो। निरर्थक काम। तुमसे सामान्यता का इंसान बनने के लिए कहा जाता है, फिर भी तुम असामान्य हो। यही नहीं, तुम पथभ्रष्ट भी हो। ऐसा व्यक्ति मेरे सामने आने की धृष्टता कैसे कर सकता है? इस तरह की मानवीयता के साथ तुम्हारा अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करना, देह पर इतराना और हमेशा देह की वासनाओं में जीना, क्या तुम मलिन हैवानों और दुष्ट आत्माओं के वंशज नहीं हो? मैं ऐसे मलिन हैवानों को लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रहने दूंगा। ऐसा मानकर मत चलो कि मुझे पता ही नहीं कि तुम दिल में क्या सोचते हो। तुम अपनी वासना और देह को भले ही कठोर नियंत्रण में रख लो, लेकिन तुम्हारे दिल में जो विचार हैं, उन्हें मैं कैसे न जानूंगा? तुम्हारी आंखों की सारी ख्वाहिशों को मैं कैसे न जानूंगा? क्या तुम युवतियां अपनी देह का प्रदर्शन करने के लिए अपने आप को इतना सुंदर नहीं बनाती हो? पुरुषों से तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या वे तुम लोगों को अथाह पीड़ा से बचा सकते हैं? जहां तक तुम लोगों में छबीले नौजवानों की बात है, तुम सब अपने आप को सभ्य और विशिष्ट दिखाने के लिए सजते संवरते हो, लेकिन क्या ये तुम्हारी सुंदरता पर ध्यान ले जाने के लिए रचा गया फरेब नहीं है? तुम लोग ये किस लिए कर रहे हो? महिलाओं से तुम लोगों को क्या फायदा होगा? क्या वे तुम लोगों के पापों का मूल नहीं है? मैंने तुम स्त्री पुरुषों से बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन तुम लोगों ने उनमें से कुछ का ही पालन किया है। तुम लोगों के कान बहरे हैं, तुम लोगों की आंखें कमजोर पड़ चुकी हैं, तुम्हारा दिल इस हद तक कठोर है कि तुम्हारे जिस्मों में वासना के अलावा कुछ नहीं है, और ये ऐसा है कि तुम इसके चंगुल में फंस गए हो और अब निकल नहीं सकते। गंदगी और मैल में छटपटाते तुम जैसे कीड़ों के इर्द गिर्द कौन आना चाहता है? मत भूलो कि तुम्हारी औकात उनसे ज्यादा कुछ नहीं है जिन्हें मैंने गोबर के ढेर से निकाला है। तुम्हें मूलतः सामान्य मानवीयता से संसाधित नहीं किया गया था। मैं तुम लोगों से उस सामान्य मानवीयता की अपेक्षा करता हूं जो मूलतः तुम्हारे अंदर नहीं थी। इसकी नहीं कि तुम अपनी वासना की नुमाइश करो या अपनी दुर्गंध युक्त देह को बेलगाम छोड़ दो, जिसे बरसों तक शैतान ने प्रशिक्षित किया है। जब तुम लोग सजते संवरते हो, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम इसमें और गहरे फंस जाओगे? क्या तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोग मूलतः पाप के हो? क्या तुम लोग जानते नहीं कि तुम्हारी देह वासना से इतनी भरी हुई है कि ये तुम्हारे कपड़ों तक से रिश्ती है? तुम लोगों की असह्य रूप से बदसूरत और मलिन दुष्टों जैसी स्थितियों को प्रकट करती है।
क्या बात ऐसी नहीं है कि तुम लोग इसे दूसरों से ज्यादा बेहतर ढंग से जानते हो? क्या तुम्हारे दिलों को, तुम्हारी आंखों को, तुम्हारे होठों को मलिन दुष्टों ने बिगाड़ नहीं दिया है? क्या तुम्हारे ये अंग गंदे नहीं हैं? क्या तुम्हें लगता है कि जब तक तुम कोई क्रियाकलाप नहीं करते तब तक तुम सर्वाधिक पवित्र हो? क्या तुम्हें लगता है कि सुंदर वस्त्रों में सजने संवरने से तुम्हारी नीच आत्माएं छिप जाएंगी? ऐसा नहीं होगा। मेरी सलाह है कि अधिक यथार्थवादी बनो, कपटी और नकली मत बनो और अपनी नुमाइश मत करो। तुम लोग अपनी वासना को लेकर एक दूसरे के सामने शान बघारते हो, लेकिन बदले में तुम लोगों को अनंत यातनाएं और निर्मम ताड़ना ही मिलेगी। तुम लोगों को एक दूसरे से आंखें लड़ाने और रोमांस में लिप्त रहने की क्या आवश्यकता है? क्या ये तुम लोगों की सत्यनिष्ठा का पैमाना और ईमानदारी की हद है? मुझे तुम लोगों में से उनसे नफरत है जो बुरी औषधि और जादू टोने में लिप्त रहते हैं। मुझे तुम लोगों में से उन नौजवान लड़के लड़कियों से नफरत है जिन्हें अपने शरीर से लगाव है। बेहतर होगा अगर तुम लोग स्वयं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि अब आवश्यक है कि तुम्हारे अंदर सामान्य मानवीयता हो और तुम्हें अपनी वासना की नुमाइश करने की अनुमति नहीं है। लेकिन फिर भी तुम लोग हाथ से कोई मौका जाने नहीं देते हो, क्योंकि तुम्हारी देह बहुत उछाल मार रही है और तुम्हारी वासना बहुत प्रचंड है।